द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड मेक। गेट का मतलब है कोई काम कराना या करवाना। मेक का भी मतलब है कोई काम कराना या करवाना। तो दोनों के बीच अंतर क्या है? पहले देखते हैं पॉजिटिव वर्ब मेक। और ये मेक का मतलब ऐसे जनरल में बनाना होता है, लेकिन जब ये पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज होते हैं इसका मतलब कोई काम करवाना हो जाता है या कोई काम कराना हो जाता है। जैसे सब्जेक्ट मेक या मेक्स प्रेजेंट में, पास्ट में मेड होगा, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, इसके बाद वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। वो मुझे हंसाता है, यहाँ पर वो मुझे हंसाता है, यहाँ पर सेंटेंस बनेगा ही मेक्स मी लाफ। ही मेक्स मी लाफ, वो मुझे हंसाता है। यहाँ पर जब कोई काम कराता है, अब हंसाता इसका मतलब ये कि ये कोई काम, वो कोई काम किसी को कराता है। तो किसे कराता है? मुझे कराता है। इसी तरह से मैं रवि से किताब पढ़वाता हूँ, मैं कोई काम करवाता हूँ। आई मेक रवि रीड अ बुक, मैं रवि से किताब पढ़वाता हूँ। मैं सुमन से कमरा साफ कराता हूँ, मैं आप लोगों से अंग्रेजी किताब पढ़वाता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस जब आएंगे तो वहां पर आप मेक प्रयोग करेंगे। अमन हम लोगों से काम करवाते हैं, अमन मेक्स अस वर्क। यहाँ पर अस का मतलब हो गया हिंदी में हम लोगों से या हमसे। तो अमन कोई काम कराता है। प्रिया उसे दौड़ाती है, प्रिया मेक्स हिम रन, प्रिया मेक्स हिम रन, प्रिया उसे दौड़ाती है। सोहन अमन से अपना घर साफ करवाता है। तो सेंटेंस बनेगा सोहन मेक्स अमन क्लीन हिज हाउस। सोहन मेक्स अमन क्लीन हिज हाउस, सोहन अमन से अपना घर साफ करवाता है। तुम रिया से खाना बनवाते हो, यू मेक रिया कुक फूड। यहाँ पर ये सभी सेंटेंसेस ऐसे बन गए जिसमें लग रहा है कि कोई काम करवाया जाता है किसी के द्वारा। अब कोई काम करवाता है तो वहां पर मेक प्रयोग करेंगे। और मेक में इसका स्टेप याद रखने के लिए ये समझ लीजिए कि मेक के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और इसके बाद वी1 आएगा। मेक ऑब्जेक्ट वी1, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। और मतलब कोई काम करवाना, ये याद रखिए। और अगली बात ये कि मेक का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी को कन्विंस करते हैं, जब हम किसी को प्रेरित करते हैं कि ये काम करो, तब हम मेक का प्रयोग करते हैं। अगला चीज ये हो गया। अब देखते हैं रोहित उसे इंतजार करवाता है, रोहित मेक्स हिम वेट। इस प्रकार से मैं उससे अंग्रेजी बुलवाया, आई मेड हिम स्पीक इंग्लिश। ये सेंटेंस पास्ट का है। आई मेड हिम स्पीक इंग्लिश, मैं उससे अंग्रेजी बुलवाया। मैं तुमसे काम करवाऊंगा, आई विल मेक यू वर्क, आई विल मेक यू वर्क, मैं तुमसे काम करवाऊंगा। पॉजिटिव वर्ब गेट, और ऐसे गेट का मतलब होता है प्राप्त करना या फिर कोई चीज पाना, इस सेंस में करते हैं। लेकिन जब ये गेट पॉजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं तब इसका मतलब हो जाता है कोई काम करवाना या फिर हो जाता है कोई काम कराना। मतलब गेट और मेक का दोनों मीनिंग एक ही तरह होता है। अब जिसे बोलते हैं सब्जेक्ट, गेट या गेट्स प्रेजेंट में, गोट पास्ट में क्योंकि ये वी2 है, पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के बाद वी3 आएगा। मेक में ऑब्जेक्ट के बाद वी1 आ रहा था, लेकिन गेट में ऑब्जेक्ट के बाद वी3 आएगा। इस तरह से बात करेंगे। मैं कार चलवाता हूँ, आई गेट द कार ड्राइवन, आई गेट द कार ड्राइवन, मैं कार चलवाता हूँ। अमन ने बाल कटवाया, अमन गोट द हेयर कट, अमन गोट द हेयर कट, अमन ने बाल कटवाया।
तो हेयर के बाद जो ये कट है ये कट V3 है, और ये कार के बाद जो ड्राइवन है ये ड्राइवन भी V3 है। उसने किताब खरीदवाया, he got the book bought, और ये bought V3 होगा। मैं तुम्हें मरवा दूंगा, I will get you killed, मतलब मैं किसी से कोई काम करवा दूंगा। तो यहाँ पर जो killed आया हुआ ये भी V3 है। रवि तुम्हारा काम करवा देगा, रवि will get your work done, रवि will get your work done, रवि तुम्हारा काम करवा देगा, और ये डन का मतलब हो गया करवाना, मतलब कोई काम किया जाना, और गेट डन मतलब कोई काम करवाना। वे लोग पंखा ठीक करवा देगा, दे विल गेट द फैन रिपेयर्ड, गेट के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन, इसके बाद V3 आएगा, और मीनिंग कोई काम करवाना। मैं अपना काम करवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग माई वर्क डन, आई एम गेटिंग माई वर्क डन, मैं अपना काम करवा रहा हूँ। रिया अंग्रेजी बुलवा रही है, रिया इज गेटिंग इंग्लिश स्पोकन, रिया इज गेटिंग इंग्लिश स्पोकन, रिया अंग्रेजी बुलवा रही है। मेरा भाई मैदान साफ करवा रहा है, माई ब्रदर इज गेटिंग द फील्ड क्लीन्ड। यहाँ पर देख सकते हैं कि गेट वर्ब है, ये टेंस के अनुसार बदलेगा, और जैसा भी टेंस आएगा उसके अनुसार वर्ब फॉर्म्स आएंगे, और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा और ये V3 होगा, ये कभी नहीं बदलेगा। मैं क्रिकेट खिलवा चुका हूँ, आई हैव गोट क्रिकेट प्लेड, प्ले मीन्स खेलना, और गोट प्लेड मतलब खिलवाना। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर पाएंगे। तो सो गाइस, आपने देखा कि गेट का प्रयोग आप किसी काम को करवाने के लिए करते हैं, और साथ ही साथ गेट का प्रयोग आप तब करते हैं जब आप किसी को कोई काम करवाते हैं और उसमें आप कोई भी पैसे पेड करते हैं, उसमें आप कर सकते हैं। या फिर आप जब गेट का प्रयोग करेंगे तो मतलब सिंपली समझिए कि आप कोई काम किसी से करवाते हैं तो उसमें आप गेट प्रयोग करेंगे। और गेट प्लस ऑब्जेक्ट, गेट ऑब्जेक्ट और ये V3, ये याद रखिए कि आपको गेट ऑब्जेक्ट V3 याद रखना है, और इसका मतलब कोई काम करवाना होगा। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।